गाइस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। मैं नॉर्मल जैसे रेगुलर मंथली प्रेडिक्शंस करती हूँ वैसे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आप सबसे शेयर किया ही है कि जॉब में कुछ इशू है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। बट मैंने क्योंकि आप सबकी तरह मैं भी खुद अपनी मंथली प्रेडिक्शंस का वेट करती हूँ, तो इसलिए मंथली प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ, लेकिन शॉर्ट होंगी, बहुत शॉर्टकट वीडियो होंगी। और ये जो है ये आप अपने सन मून राइजिंग किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी ज़ोडिक साइन के हिसाब से जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है। तो कोई स्पेसिफिक मैं मंथ का नाम लेके नहीं निकाल रही हूँ। और वर्गो की रीडिंग जो है वो मैं आज कर रही हूँ, लियो की ऑलरेडी हो चुकी है, तो वर्गो की है और हिंदी वीडियो बनेगी, और फिर इंग्लिश में मैं इंग्लिश की वीडियो में भी मैं सेम कार्ड्स यूज़ करके इंटरप्रिटेशन कर दूंगी। तो वर्गो की एनर्जी दिसंबर 2021 के लिए कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर रही हूँ इन वीडियोज़ में भी कि मैं सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर लूँ, तो आपके जो भी जॉब वर्क सब कुछ सारी है पीछे खा रही है, तो शी इज़ एंजॉइंग हर फूड। सो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी वर्गो के लिए क्या एनर्जी आती है। राइट एंजल्स वर्गो मंथ ऑफ दिसंबर, कन्या राशि, दिसंबर का महीना, दिसंबर 2021 कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2021 कैसा रहेगा। वर्गो कन्या राशि, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो वी गॉट अ कार्ड। मैं आज इस बार एक ही कार्ड निकाल रही हूँ, और डेथ। ओके, सो डेथ इज द एनर्जी जो रिन्यूअल की एनर्जी होती है। डेथ इज द एनर्जी जो बिगिनिंग की एनर्जी होती है। डेथ इज द एनर्जी जो रीबर्थ की एनर्जी होती है। और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको क्लियर नहीं होती हैं जब तक उस चीज़ को आप कंप्लीटली देखो। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक कर्टन है जहाँ से आपको डेंजर या स्केलेटन या एक तरह से शेडो दिख रही है डेथ की, या किसी डरावनी एनर्जी की। और ये जो पर्सन है ये कर्टन को हटा रही है, तो यहाँ पीछे एक पर्सन है। आप हाथ देख सकते हो, लेग्स देख सकते हो, तो एक इंसान है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो शेडो यहाँ पे दिख रही है वो एक्चुअली सिर्फ एक डर है या एक वहम है। जब ये पर्दा पूरा हट जाएगा तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए डेथ की जो एनर्जी होती है वो रिक्रिएशन की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी, एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर का महीना एक तरह से बहुत सारी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, किसी भी एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग जो है वो नई बिगनिंग को लेके आएंगी। क्योंकि डेथ कार्ड आया है आप लोगों के लिए, मैं डेफिनेटली एक कार्ड जो है क्लैरिफिकेशन के लिए निकालूंगी, क्योंकि डेथ बहुत लोगों को डरा देती है। तो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स वर्गो दिसंबर, कैन यू क्लैरिफाई द एनर्जी प्लीज, क्लैरिफाई द एनर्जी प्लीज। वर्गो दिसंबर, क्लैरिफाई द एनर्जी प्लीज। डेथ कार्ड, कैन आई गेट अ क्लैरिफिकेशन एंजल्स। Okay, so these are many. I'm going to just take one card. The death energy. Can you clarify the death card, please? Can you clarify the death card, please? ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बेसिकली फीनिक्स है या लाइन है, और लाइन और ईगल की एनर्जी है, या फीनिक्स और लाइन की मिक्स एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये रीबर्थ की एनर्जी ही बता रहा है। और ये जो डेथ कार्ड है ये नंबर 13 का कार्ड होता है, तो 3+1 4 की एनर्जी बताता है। किंग जो है वो नंबर 5 का कार्ड होता है, 9 की एनर्जी जो है अभी ओवरऑल नंबर 9 है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपका डिसीजन लेना, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी स्ट्रेंथ बहुत सारी चीजें सामने लेके आएगी। तो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो, आपने चीजों को फेस करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे आपको चीजों को फेस करना होगा, सामने से चीजों को एड्रेस करना होगा। और अगर आप अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में, अपनी एनर्जी में बिलीव करेंगे और सामने से किसी भी इशू को, जो भी अभी तक आपको डराता रहा है, या जो भी अभी तक प्रॉब्लमेटिक रहा है, या जो भी अभी तक आप फेस नहीं कर पाए हैं, जो भी आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसको आपको सामने से फेस करना पड़ेगा। और जब आप सामने से फेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी में चेंज जो है वो आना शुरू। आपको ध्यान रखना है कि आपने डरना नहीं है किसी भी चीज से। आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछने से पहले, किसी भी चीज पे सवाल करने से पहले, किसी भी चीज की क्लैरिटी लेने से पहले डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्ट्रेंथ जो है, दोनों की एनर्जीज को स्ट्रांगली एक साथ रखते हैं, तो डेफिनेटली कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके या प्रॉब्लमेटिक हो पाए। तो ओवरऑल एनर्जी जो मंथ की है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। करियर के उसमें मैं बोल सकती हूँ
कि हो सकता है कि आपको अपनी प्रेजेंट जॉब या सिचुएशन जो है उसमें कुछ चेंजेस नजर आए, और अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करें तो वही चेंज जो है जहां पे आपको एंडिंग लग रही थी वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी साइन आता है इशू का, प्रॉब्लम का, हेल्थ इशू का, तो इमीडिएटली एड्रेस करना है उसको, उस पर बैठा नहीं रहना है। अगर आप बैठे रहोगे इशू पे और अंदर अंदर डरते रहोगे तो वो बड़ा बन सकता है, अदरवाइज एड्रेस करते ही सॉल्व हो जाएगा। रिलेशनशिप में क्लियरली कम्युनिकेट करना, तो अगर कोई भी रिलेशनशिप एंड की तरफ जा रही है, अगर मोलेस्टेशन है, किसी तरह की फाइट्स हैं, किसी तरह की मारपीट है, उसको खत्म करें, डिसीजन ले आगे बढ़ने का। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, तो क्लियरली कम्युनिकेट करें और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। प्रेगनेंसी को लेकर भी, क्योंकि डेथ कार्ड जो है रीबर्थ का होता है, कार्ड पॉजिटिव है, आप प्रेगनेंसी की भी कोशिश जो है की जा सकती है। तो ओवरऑल कार्ड्स जो हैं वो, ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वर्गो के लिए। मैं लाइफ पर्पस कार्ड में से एक कार्ड निकालने वाली हूँ। ये मेजरली आपका करियर या इस मंथ का पर्पस, या इस मंथ आप कैसे अपना मंथ जो है पर्पसफुली कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में बता सकता है। सो लेट्स सी क्या कार्ड आता है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ब्यूटीफुल। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी सोल जो है वो लॉन्ग कर रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के लिए। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी किल ना करें, अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी बंद ना करें। आपके कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एक्शन की इंडिकेशन जो है वो मुझे दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को डर में अंदर बंद नहीं रखते हो, तो आपके अंदर जो भी पैशन है, जो भी एनर्जीज हैं आपकी, जो भी चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है ये महीना, जहां पे आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को फुल्ली यूज कर सकते हो, और वो जो यूज है वो एक तरह से आपको लाइफ में आगे ले जा सकता है। अदरवाइज ऑल्सो अगर जो आपके मन में है, जो चीजें आप करना चाहते हो, अगर आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो आप एक कैनवस पे अपनी लाइफ के लिए एक नई बिगिनिंग बना सकते हो, एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो इस महीने। तो अगेन एनर्जीज दैट वेज भी बहुत पॉजिटिव हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो होती है वो पैशन, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो कम्युनिकेशन, वो इंटेलेक्ट, हर तरह की एनर्जी होती है। तो डेथ मतलब जो डर है उसको छोड़कर अपनी एनर्जी में पूरी तरह आए और अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट कार्ड जो है वो काली कार्ड में से मैं ले रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है दिसंबर के महीने के लिए वर्गो, कन्या राशि दिसंबर, वर्गो, दिसंबर का महीना वर्गो के लिए क्या मैसेज है गाइस? दिसंबर का महीना वर्गो। ओके, कार्ड आया है दुर्गा कालिका, ब्यूटीफुल। वो बोलता है कि कई बार अनयूजुअली चैलेंजिंग जो सिचुएशंस होती हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए होती हैं, और ज़्यादातर the way we have supported ourselves during ordinary times are insufficient. So unusual situation में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली अपने आप को सपोर्ट करके रखते हैं, वो इनसफिशिएंट या वो कम हो सकता है। नॉर्मल सपोर्ट जो है वो कम हो सकता है, और इसीलिए हमें डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए ओपन अप होना पड़ता है ताकि हम नए रास्ते चुन पाए। और यहाँ पे वो कार्ड है जो बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और अगर शुरू में ऐसा लगता है कि चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, ऐसा लगता है कि चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, तो भी जो टाइड्स हैं वो टर्न हो जाएंगी, जो लहरें हैं वो आपकी तरफ टर्न हो जाएंगी, जो आपकी अथॉरिटी या पावर है वो आपको दिख जाएगी, जो चीजें हैं वो क्लियरली आपके फेवर में होंगी। तो कई बार चैलेंजिंग सिचुएशंस के लिए अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो इस महीने अगर कोई भी चैलेंज आपको आता है, कोई भी इशू आपको आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको लगता है कि इससे कैसे डील करूं या इस प्रॉब्लम से कैसे डील करूं, तो डिवाइन पे उस चीज को छोड़िए, अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी, अपने कनेक्शन, अपनी इनर एनर्जी, अपने इंट्यूशन की एनर्जी जो है उस पे फोकस कीजिए और अपने डर को बिल्कुल जाने दीजिए, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में आपको नजर आएगी। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं ऑरेकल कार्ड से निकालूंगी, विजडम ऑफ द ऑरेकल, और इसमें आपको एक्चुअली कंप्लीट मैसेज जो है सारे एरिया आपकी लाइफ के कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी, ब्यूटीफुल कार्ड, ये नंबर 7 का कार्ड आपके लिए आया है। और ये कार्ड जो है ये टू द सी बोलता है। नंबर ऑफ द मंथ में आपको एक्चुअली मैं नंबर 9 ही दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, जो कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। और 9 नंबर जो होता है वो उस डर से बाहर निकलने का नंबर होता है, जहां पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप किसी चीज के डर के कारण आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस डर से बाहर निकलने का नंबर होता है 9। और मैं चाहती हूँ कि इस महीने आप उस डर से बाहर निकले कंप्लीटली। जो टू द सी कार्ड
जो कार्ड है टू द सी, मैं आपको बुक से बताऊंगी, बट इसका कार्ड का मतलब भी है कि लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ना। समंदर में जब आप गुम हो जाते हो तो समुंदर में एक्चुअली बीच में सबसे बड़ा डर होता है गुम हो जाने का, राइट। और जब आप वो डर छोड़ लेते हो तो एक्चुअली डिवाइन जो है वो आपको गाइड करता है, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करती हैं और आप उस पाथ पे आगे बढ़ सकते हो और आपको ऑटोमेटिकली हवाएं डायरेक्शन देती हैं। तो इसी तरह टू द सी का कार्ड जो है वो फ्लो के साथ जाने का कार्ड है, जिसमें आपको अपने आप को, अपने इंट्यूशन को बैलेंस करना है और बिल्कुल किसी तरह का डर नहीं रखना है। तो 7 नंबर का कार्ड जो है वो टू द सी वो बोलता है फ्लो में रहना, सोर्स के साथ कनेक्ट होना, अब ये रिकग्नाइज करना कि छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं और इवेंट का जो नेचुरल पैटर्न है उसको फिगर आउट करना। तो कार्ड बोलता है कि ऐसा वंडरफुल होता कि अगर हम सारी इवेंट और कंडीशंस को बिल्कुल क्लियरली समझ पाते और बिल्कुल फ्लूइड तरीके से हर चीज एफर्टलेसली हमारी लाइफ में फ्लो कर पाती। तो कार्ड जो है वो आपको रिमाइंड करवा रहा है कि फ्लो ऐसा ही होता है, जो आपको करना है इस टाइम पे उसके फ्लो के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटी की वेव पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परफेक्ट कंडीशंस आपके लिए खुद अपने आप बिगिन होंगी, खुद अपने आप आएंगी। तो समुद्र में स्टेप करने से डरिए मत और जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, उसको गाइड करने दीजिए फ्लो के लिए। जैसे रिवर फ्लो होती है, समुद्र में पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली, डरती नहीं है। तो आप उस एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो बड़ी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, बड़ी चीजें आपने कंप्लीट करनी है, वो कर पाएंगे। रिलेशनशिप में ये कार्ड बोलता है कि कई बार ऐसी लाइफ में, ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आगे बढ़ना है, क्या आप अपना कोर्स जो है, रास्ता जो है शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, या क्या आपको लेट गो करना है और चीजों को छोड़ देना है या चीजों को आगे बढ़ने देना है, रिलेशनशिप को जाने देना है या रिलेशनशिप को इकट्ठे रखना है, गोल्स या डिजायर्स मीट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को पार्टनरशिप में इकट्ठा रख सकते हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ फ्लो होती है कि नहीं फ्लो होती है। अब वक्त है जब आप रिलैक्स करें और नेचुरली इस जर्नी को फ्लो होने दें, ज्यादा क्वेश्चंस अपने आप से ना करें। तो जो भी रिलेशनशिप है, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा रेस्ट दें और उस रिलेशनशिप को फ्लो के साथ जाने दें। प्रोस्पेरिटी या करियर को लेकर आपका मैसेज है कि कई चीजें जो होती है ना, कई बार ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती हैं और अचानक से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज का एक समंदर जो है वो आ जाता है और आपका पोटेंशियल जो है वो प्रोस्पेरिटी में बदल जाता है। तो किसी भी तरह के फ्लो में आपको सबसे पहले अपनी बिलीफ जो है उसको एड्रेस करना है। तो अबंडेंस और मनी को लेकर आपका क्या बिलीफ सिस्टम है? क्या आप डरते हो सक्सेस से? क्या आप डरते हो अबंडेंस से? या आप अपने आप में विश्वास करते हो, अपने टैलेंट में, अपनी एबिलिटीज में विश्वास करते हो? और अगर आप अपनी कोर बिलीफ्स को सेट करेंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि जो भी हमारे इनर वर्ल्ड में होता है, हमारे माइंड में होता है, वही आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। तो जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपकी प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस जो है वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होगी और आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में और सब कुछ जो आपको जरूरी है वो बिल्कुल फ्लो के साथ ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो अगेन कार्ड्स जो हैं वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों की जरूरत है वो आपकी लाइफ में अपने आप ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएंगी अगर आप डर छोड़ दोगे और अगर आप फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे। तो आपकी एनर्जी ही फ्लो के साथ आगे बढ़ने की है, आपकी एनर्जी ही डर को छोड़ देने की है। चक्र ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ 7 मिनट की मेडिटेशन है, 5 मिनट की रादर, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। प्लीज हर रोज चक्रा मेडिटेशन, ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी फ्लो के साथ आगे बढ़ने में और डर को छोड़ने में। नंबर ऑफ द मंथ मैंने बोल दिया, नंबर 9 है। कलर ऑफ द मंथ, सारे कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे लेकिन रेड या ब्लू स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा, रेड ब्लू ग्रीन स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा रहेंगे। और उसके अलावा मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिविटी में एक्सप्रेस कीजिए। तो चाहे आप पेंटिंग कीजिए, चाहे आप डांसिंग कीजिए, चाहे आप गाना गाइए, चाहे आप कुकिंग कीजिए, चाहे आप क्लीनिंग कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, अपने आप को किसी ना किसी तरह क्रिएटिवली एक्सेप्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को किसी ना किसी तरह क्रिएटिवली। और जब आप अपने आप को क्रिएटिविटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो किसी भी फ्लो से आप बाहर निकल पाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल घबराना और डरना जो है वो नहीं है, क्योंकि एनर्जीज दुर्गा कालिका की एनर्जीज आपके साथ है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे और अगर करे तो प्लीज इसको सबके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो सर्चेबल होती है। फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।